नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं शनि के पाए के बारे में। शनि के पाए का आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। 2026 के साल में मीन राशि में रहते हुए शनि किस तरह से अपना प्रभाव देंगे, 12 राशियां किस तरह से प्रभावित होते हुए नजर आएगी, इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि शनि के रिजल्ट्स में पाए का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे आपकी शनि की 7.5 चल रही हो, चाहे आपकी शनि की ढैया चल रही हो, चाहे आपकी शनि की महादशा चल रही हो, और चाहे आप किसी भी तरह से शनि से ग्रसित ना हो, फिर भी शनि का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता ही है। आपकी राशि पर शनि अपना प्रभाव देता ही है। ऐसे में शनि के 4 पाए होते हैं: सोने का पाया, चांदी का पाया, तांबे का पाया और लोहे का पाया। इन चारों पायों में आपकी राशि कहां पर स्टैंड कर रही है और कैसे आपकी राशि पर शनि का प्रभाव इस 2026 के साल में देखने को मिलेगा। एक एक राशि के बारे में बताऊंगा। एक एक राशि अपने हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा और अपनी राशि कुंडली में देख करके इस वीडियो को मार्क कर लीजिएगा कि आपके लिए 2026 का साल क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के ऊपर आधारित। चंद्र राशि की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर मेष राशि में है तो शनि के पाए का जो है वो लोहे के पाए का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आपकी शनि की 7.5 भी यहां पर चल रही है और लोहे का ये पाया आपके जीवन में परेशानियां लेकर के आता है। शनिदेव की तरफ से आपको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हर एक चीज में कई सारी रुकावटें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के साथ ये साल आपको निकालना पड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और खासकर स्वास्थ्य को लेकर के आपको थोड़ा ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से मेष राशि के ये परिणाम निकल के आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन सारी चीजों का ध्यान रखेंगे ताकि शनि की पीड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि के बारे में। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा वृषभ राशि में है तो शनि देव का प्रभाव आपके जीवन में थोड़ा सा मेहनत के साथ अच्छे परिणाम लेकर के आता है। तांबे का पाया आपका देखने को मिलता है और तांबे के पाए के हिसाब से देखा जाए तो शनिदेव यहां पर आपके काम को बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। आपको मेहनत करनी है, जितनी ज्यादा आप मेहनत अपने कर्म में करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। यह साल आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए भी अच्छा दिखाई देता है, तो इसमें आपको कई सारे अच्छे रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अपने जॉब में, करियर में भी कुछ अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नई ऊंचाइयां आप छूते हुए नजर आएंगे। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। आपको बस उस तरफ मेहनत जरूर करनी है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। अगर आपकी नई नई शादी हुई है और आप बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या लंबे समय से आपको बच्चे नहीं हो रहे और आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि इस साल में आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। यह साल कोशिश के लिए भी बहुत अच्छा साल यहां पर दिखाई देता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि, शनिदेव यहां पर सोने के पाए के साथ 2026 में आपके साथ रहेंगे। इसीलिए जब सोने के पाए में रहेंगे शनिदेव तो आपको व्यर्थ की बातों से पूरी तरह से अपने आप को बचाना है। किसी भी तरह के व्यर्थ के वाद विवाद में अपने आप को नहीं उलझाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना, भगवान को प्रार्थना करना और उसके बाद हर एक काम में अपने आप को इन्वॉल्व रखना, यह आपके लिए जरूरी है। इस पूरे साल में आध्यात्म से जुड़े रहना और धर्म और दान को लेकर के चलना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। मानसिक शांति मिलेगी, शारीरिक आप स्वस्थ रहेंगे और मनोबल आपका अच्छा रहेगा। कहीं पर भी आप अपने आप को डाउन महसूस नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ आपको दूसरों से पूरी तरह से बचना है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा ओवर ट्रस्ट करके किसी पर भी नहीं चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि, आपकी कुंडली में चांदी का पाया यहां पर देखने को मिलता है। आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भी आपकी राशि में रहेंगे।
बहुत अच्छा संयोग यहां पर देखने को मिलता है और इसी वजह से शनिदेव की भी कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनेगी और ये साल आपके लिए एक प्रॉफिट का साल रहेगा। ये साल आपको कई तरीके से अच्छे रिजल्ट देने वाला साल रहेगा। आपको कई सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी और आप व्यापार में, नौकरी में, अपने घर में, अपने समाज में, अपने सोसाइटी में बहुत अच्छे लेवल पे ऊंचे उठते हुए नजर आएंगे। इस तरह के भी योग यहां पर दिखाई देते हैं। तो इसीलिए इस साल में जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हैं करें और हर एक मेहनत का फल आपको मिलता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि, ये साल आपका लोहे के पाए के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। लोहे का पाया और शनि की ढैया आपकी चल रही है। ऐसे में कई सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक परेशानियां आपको देखने को मिल सकती हैं। आपको दूसरों से पूरी तरह से बचना है। वाद विवाद में ना उलझें, किसी के भी साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अपने ऊपर किसी भी तरह का बर्डन लेकर के ना चलें, इस बात का विशेष ध्यान रखें ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिले। जितना अच्छा आप दूसरों से व्यवहार करोगे, जितना अच्छा आप अपनी वाणी पर संयम रखोगे, उतने ही अच्छे परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि, यहां पर देखा जाए तो शनिदेव तांबे के पाए के साथ आपके जीवन में प्रभाव देंगे। तांबे के पाए में आप सभी को विदेश यात्राओं का मौका यहां पर मिलता है। आप अपना मकान बना सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। नौकरी में परिवर्तन के योग यहां पर बन रहे हैं। तो अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं या व्यापार में कोई नई चीज आरंभ करना चाहते हैं तो आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कई सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करेंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं यहां पर तुला राशि के लिए। तुला राशि, ये समय आपका चांदी के पाए के साथ आ रहा है और चांदी का पाया आपको कई सारे अच्छे रिजल्ट देने वाला है। समाज में मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, सम्मान आपका बनेगा। इस तरह के योग आपके बनते हैं। इसी के साथ साथ आपको नए लोगों से जुड़ने का मौका यहां पर मिलेगा। शत्रु पक्ष पर आप पूरी तरह से सफलता प्राप्त करेंगे। इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। कोर्ट कचहरी के मैटर अगर आपके चल रहे हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी। अगर आप किसी तरह के व्यापार में हैं तो व्यापार आपका और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं तो इसमें आपको सफलता जरूर मिलते हुए दिखाई देती है। इसी के साथ साथ इस समय में आपको दूसरों से व्यवहार बना करके और मेलजोल बना करके चलने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रखें। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि, यहां पर शनिदेव सोने के पाए के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। सोने का पाया आपको कई सारी परेशानियों में डालता है, इसीलिए आपको बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। इस पूरे साल में किसी भी तरह की व्यर्थ की चीजों में अपना समय ना गवाएं। इस बात को नोट कर लीजिएगा ताकि आपका समय खराब नहीं होगा, आपका साल खराब नहीं होगा। इस पूरे साल में आपको उन्हीं कामों में हाथ लगाना है जो काम आपके अपने हैं और जिसे आप आराम से कर सकते हैं। व्यर्थ की चिंताओं से बचिए, व्यर्थ के भय से बचिए और गाड़ी चलाते समय पूरी तरह से सावधानी जरूर रखिए। आप सभी को चीजों की लेन देन में सावधानी रखनी है, खरीद बेच में सावधानी रखनी है ताकि आपको कोई नुकसान ना देखने को मिले। अब बात करते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि, शनिदेव लोहे के पाए के साथ आपके जीवन में आगे बढ़ेंगे और साल 2026 में आपको अपने परिवार में काफी ज्यादा समझदारी रखनी है। परिवार के लिए समय अच्छा नहीं दिखाई देता। किसी तरह के विवाद आपके परिवार में देखने को मिलते हैं। अगर आपकी शादी अभी अभी हुई है तो शादीशुदा जीवन में भी कई सारी परेशानियां देखने को मिलेगी। इस तरह के योग बन रहे हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को नौकरी में भी नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर आपकी नौकरी में ट्रांसफर होते हैं तो आप कहीं ऐसी जगह पर ट्रांसफर हो सकते हैं जहां पर आपकी इच्छा ना हो या जाने का मन ना हो। इसी के साथ साथ इस समय में स्वास्थ्य में भी गिरावट देखने को मिलती है और स्वास्थ्य को भी लेकर के आपको थोड़ा सा सावधानी जरूर रखनी है। स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको थोड़ी सी परेशानी ज्यादा रहेगी। शनि की ढैया का प्रभाव आपके ऊपर भी रहेगा, तो इसीलिए शिक्षा में भी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अब बात करते हैं यहां पर मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए ये जो समय रहेगा ये सोने के पाए के लिए रहेगा।
इसीलिए मकर राशि आपको कई सारी परेशानियों से बचकर चलने की जरूरत है। आ बैल मुझे मार, इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, इस तरह के योग बनते हैं। मतलब कि आप खुद ही अपना नुकसान करें, आप खुद ही इस तरह की परिस्थिति को निर्माण कर दें जहां पर आप उलझ जाएं, फंस जाएं, तो इस तरह के योग देखने को मिलते हैं। थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी है। इसी के साथ साथ आप सभी को हर एक काम में अपने आप को सरलता से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, जरूरत पड़ने पर ही अपने आप को उठाना है और किसी काम में इन्वॉल्व करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। किसी दूसरे के काम में अपने आप को ना लगाएं, अपने काम पर फोकस करें और अपना काम अच्छे से करने का प्रयास जरूर करें। अब बात करते हैं मकर राशि के बाद कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि आपके लिए तांबे का पाया रहेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। और शनि की 7.5 का अंतिम चरण और अंतिम चरण का एक लास्ट साल आपका ये चल रहा है, और इसी वजह से इस साल में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे 2026 का साल अंतिम समय में आएगा, वैसे वैसे आपको और भी ज्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप कई सारी नई उपलब्धियों को हासिल करते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। इसी के साथ साथ आप सभी को व्यापार अगर आप कर रहे हैं और अब तक नुकसान हो रहा था, तो उसमें भी प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आएगा। जॉब नहीं थी और जॉब चाहते हैं, तो अब आपकी जॉब लगने के रास्ते भी यहां पर खुलेंगे। इस तरह के योग बन रहे हैं। तो कुंभ राशि धीरे धीरे समय आपके फेवर में आएगा और चीजें आपके लिए अच्छी होना शुरू होगी। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के लिए। मीन राशि, शनि का ये पाया आपके लिए चांदी का पाया रहेगा, और आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। शनि की 7.5 का ये एक बहुत उत्तम समय आपका देखने को मिलेगा। इस समय में आप जितनी ज्यादा मेहनत अपने काम में कर सकते हैं, उतना मेहनत करिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आपको किसी भी तरह के रिस्क में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। किसी भी तरह के निवेश में आप बहुत ज्यादा सावधानी रखें और अपने काम पर पूरी तरह से फोकस करके चले। नई चीजें सीखने का प्रयास करिए, और नई चीजों को सीखने के साथ ही कड़ी मेहनत के साथ एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो मन की इच्छाओं को पूरा करने का एक बहुत महत्वपूर्ण समय आपके लिए चल रहा है मीन राशि। उम्मीद करता हूं कि इस समय का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे। देखिए, सभी राशियों के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब शनिदेव देने पर आ जाएं तो बहुत अच्छी चीजें देना शुरू कर देते हैं। आपको बस शनिदेव के अनुरूप अपने आप को लेकर के चलने की जरूरत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने अपनी अपनी राशियों के हिसाब से समझ लिया है कि साल 2026 में किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इसी तरह से आगे और कई सारी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। और इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।